हेलो दोस्त, आप लोग कैसे होंगे? करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग कैसे हैं? देखिए, हम कुछ दिनों क्लास बंद किए थे क्योंकि घर चले गए थे। आप लोगों को भी पता होगा। और कुछ मेरा मामा की शादी थी, इसीलिए हम घर चले गए थे, इसलिए क्लास बंद थे। आप लोगों को आज के बाद रेगुलर क्लास चलेगा। ये जो है बायोलॉजी, 10वीं क्लास का बायोलॉजी, 10वीं क्लास का बायोलॉजी है, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बोलते हैं। देखिए, ये जीव विज्ञान चैप्टर है, विषय है बायोलॉजी। ठीक है। और ये जो है चैप्टर का नाम है पोषण। क्या है? पोषण। चैप्टर का नाम है पोषण। चैप्टर का भी नाम लिख देते हैं पोषण। चैप्टर है पोषण। देखिए, ये जो फिगर हम उतना अच्छा से नहीं बना पाए और उतना अच्छा से हमको नहीं लगता है। आप लोग जो फिगर हम दिखा दे रहे हैं, ये फिगर है। देखिए, ये फिगर है। आप लोग जाके पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 8 में जाके बायोलॉजी का भारती भवन बुक ले लीजिएगा। बायोलॉजी का ये जो चित्र है छाप दीजिएगा अच्छा से आप लोग। और इसमें हम समझाने के लिए इसी तरह से बना दिए हैं। आप लोग जाके अच्छा से फिगर छाप लीजिएगा। और मेरा यही मकसद है इनको समझाना। ये न बोलते हैं हम चित्रकार हैं, बहुत अच्छा चित्र, ये हमको नहीं। आप लोग अच्छा छाप लीजिएगा। हमको जैसे हुआ वैसे हम छाप दिया आप लोग का बोलते। देखिए, इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहीं हंसिएगा नहीं, हमको तो ऐसे नहीं होता है। जिस तरह होता है बना दे। आप लोग अच्छा से चित्र दिखा दिए। पेज नंबर 8 में जाइएगा, भारतीय भवन बुक में अच्छा चित्र छाप लीजिएगा। और ये बीबीए है, ये बीबीए है, बीबीए है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ सवाल है और पूछने वाला आने वाला समय में पूछ भी सकता है। 2027 में जो एग्जाम होगा उसमें पूछ भी सकता है। 5 नंबर में पूछता है। चित्र अच्छा छाप लीजिएगा और सबका चित्र का नाम लिख दीजिएगा। देखिए, इनको हम समझाने के लिए जा रहे हैं। कोई भी चीज हम भोजन करते हैं तो पचता कहां से है और कैसे कैसे उनका प्रक्रिया रहता है पचने का। आप आज जो हम वही टॉपिक पे बात करेंगे कि भोजन कैसे पचता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो पहले मुंह में लेते हैं, जैसे मुंह में लेते हैं और मुंह में क्या करते हैं, चबाते हैं उनको। कोई भी चीज मुंह में चबाते हैं और चबाते वक्त जी को लाड़ते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई भी चीज ऐसे इधर से उधर करेंगे हम खाना मुंह में, तो मेरा योगदान सबसे भूमिका रहता है जी को अलग पलट करने में। जी इधर से उधर होते रहता है। मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। आप हांडी में भात चढ़ा दीजिएगा और छोलनी से लाड़िएगा नहीं तो हांडी में भात पेंदी में सट जाएगा। इसीलिए काम भी होता है मुंह में जी का। जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो जी उनको लाड़ते चाहते हैं, इधर से उधर पलटाते रहता है जी। और दांत जो है उनको कुतरता है और उनको चबाते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम निगलते हैं। देखिए, इसी तरह से हम भोजन जो करते हैं तो भोजन हम करते हैं मुंह गुहा में और मेरा मुंह गुहा से भोजन पचना चालू हो जाता है। बोलिएगा आप कैसे भोजन मुंह गुहा से पचना चालू हो जाता है? आप ये वीडियो पे देखिएगा, सारा चीज एक एक चीज हम बताएंगे। पहले मुंह का बात समझ लीजिए। जैसे कि हम दांत से कुतरते हैं तो जो भोजन चबा के अंदर ले लेते हैं उसमें से चिपक जाता है दांत में परत जैसे। आप देखिएगा, ब्रश नहीं कीजिएगा तो चिपक जाता है दांत में। अगर वो ब्रश अच्छा से नहीं साफ कीजिएगा दांत को तो धीरे धीरे जहां पे चिपक जाएंगे, हम चॉकलेट खाए, आइसक्रीम खाए, कोई भी मीठा भी चीज खाए, चिपक जाता है। तो वहां पे क्या होता है, दांत में जो परत होता है, जहाँ बीच में खोखला टाइप का होता है। दांत अगली जो खाता होगा चौर, देखिएगा बीच में खोखला टाइप का होगा, खा जाता है, पिल्लू सब कीटाणु लग जाता है। क्यों लग जाता है कीटाणु? देखिए, जैसे कि अपना लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, वही जो परत चिपक जाता है वहां पे क्या होता है, तो वो ढीला बना रहता है। जैसे कि एक साबुन को पानी में रखिएगा और पानी में से निकालिएगा नहीं तो देखिएगा चिपचिपा ऊपर से कर देता है और जरा भी तक छोड़ दीजिएगा तो वो पूरे गल जाता है। उसी तरह से दांत में प्रक्रिया होता है। अगर दांत में जो चिपक जाता है और ज्यादा दिन तक नहीं धोइएगा तो वहां पे ढीलापन कर देता है, और दिन नहीं धोइएगा तो वहां पर और ढीलापन कर देता है,
और देखिएगा चौवर में धीरे धीरे छेद बना देता है, धीरे धीरे वहां पे खा जाता है, ऊपर ढीला हो जाता है और खाना खाते हैं तो उससे धीरे धीरे और घर्षण होता है उस पर, खदा बन जाता है। क्यों बनता है? जैसे कि मान के चलिए भोजन करते हैं, करने के बाद अभी दांत नहीं साफ करते, परत जम जाता है, फिर भोजन करते हैं, फिर परत जम जाता है, इससे मोटा परत हो जाता है। और मोटा जितना परत होगा उतना वहां पे जल्दी दांत को गला देता है। तो अपना लोग कहते हैं सड़ गया, पिल्लू लग गया, वही दांत बाद में दर्द करने लगता है। किसी किसी का चौवर में देखिएगा खदा बना देता है, दांत ने अच्छी तरह साफ किया। इसीलिए बोलता है भोजन करने के बाद ब्रश से अच्छी तरह से दांत को साफ करना चाहिए। क्या चीज करना चाहिए? साफ करना चाहिए दांतों को। और अच्छी तरह से साफ नहीं कीजिएगा तो वही परत बन जाएगा और दांत को ढीलापन कर देगा, वहीं पे छीद कर देगा। छीद होने के बाद वहां पे देखिएगा दर्द करने लगता है, तो दांत को बाद में उखाड़ना पड़ता है, या अपना ढीलापन हो जाता है वहां पे। इसीलिए आप जब भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद दांत को अच्छी तरह से साफ कीजिए। अब दांत की प्रक्रिया समझ गए। इसके बाद चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए जब भोजन करते हैं अपना लोग, तो भोजन को लाते चाहते हैं जीभ, और जीभ का कार्य दो होता है। जीभ का कार्य दो होता है। मान चलिए एक हम यहाँ पे जीभ बनाते हैं, ये मेरा जीभ हो गया। क्या हो गया? जीभ। जैसे होगा हम बना दिए, जीभ हो गया, ठीक है। जीभ स्वाद को पहचानने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वाद अवधि कड़वा है या मीठा है या तीता, जैसे भी है जी पता कर लेता तुरंत, जी सिग्नल देता है ब्रेन को। इसीलिए जी ऐसे रहता है इनका प्रक्रिया। ये जो है जी का प्रक्रिया है। क्या है? जी का प्रक्रिया है। देखिए ये जो है, इसमें हम जी के बारे में दिखाते हैं। ये जो है खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा। ये जो है नमकीन होता है, नमकीन। ये जो है मीठा होता है, ये जो है नमकीन होता है। ये जो है खट्टा होता है। ये जो है तीखा। तीखा का मतलब सोचते हैं ना, तीखापन, कड़वापन, ये सब होता है इसमें। देखिए ये जो है कोई काम का नहीं, इसमें कोई टेस्टी नहीं पता चलता है। जीभ का काम होता है दो गो। एक खाना जो खाते हैं तो उनको लाना चाहना, दूसरा काम है स्वाद टेस्टी बना, स्वाद का टेस्टी बताना कैसा है वो खाना, उसमें कड़वा है या मीठा है, कैसा है स्वाद बताना, जीभ का काम होता है। देखिए जीभ के बारे में बताते हैं। जीभ 1 2 3 4 5 6 भाग में उनका विशेषण होता है। देखिए एक जो भाग होता है जीभ का, इस साइड में, इसमें अगली जीभ खट्टा का पता करता है, इसमें जो है नमकीन का पता करता है। आगे भाग जो है मीठा पता करता है, इसमें भी आगे काम जो है नमकीन का पता करता है, इसमें भी खट्टा का पता करता है, इसमें जो है तीखा लगता है, कड़वा, तीता, इस सब का पता करता है। आप लोग देखिएगा मिर्ची खाते हैं, लगता है कान देके धुआं निकल जाता है, कान से रहता है धुआं निकल जाएगा, इसे मिर्ची का तीखापन रहता है। अगर यहाँ पे देखिए ये जो जी पे जो बात कर रहे हैं, कान के सामने होता है। देखिए ये जी जो है अंदर पे, ये कान के सामने, यहाँ पे मेरा तीखापन लगता है। कभी देखिए आगे में कड़वापन लगता है, जी को निकाल के देखिए ऐसे, क्या कड़वापन यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर कारण है, ये जो है खट्टापन पदार्थ, जो खट्टा का जो है ये पता करता है, ये नमकीन का पता करता है, ये मीठा का पता करता है, ये भी नमकीन, ये खट्टा, ये तीखा का पता करता है। तो इसीलिए मिर्ची जो खाते हैं अपना लोग लगता है कान देके धुआं निकल जाता है। ये पीछे जो होता है जीभ का, ये जो जीभ होता है इसमें जो पीछे होता है, ये कड़वा की चीज का पता करता है। अगर मान के चले नहीं होता है, ये बीच वाला जो भाग है ये कोई टेस्टी नहीं बताता है, या मीठा है, कड़वा है, तीखा, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, एक मिर्ची का ले लीजिएगा, उनको तोड़ दीजिएगा और बीच में लगाइएगा, पता नहीं चलेगा कड़वा है या क्या है। नहीं, जब उनको अंदर जीभ कीजिएगा, जब उनका लाल के माध्यम से बगल में जाएगा और अंदर जाएगा, तब पता चलेगा ये कड़वा है। अंदर जाएगा तब पता चलेगा ये कड़वा है। मान के चले जैसे जी ऐसे निकाल दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर लगाइएगा तो नहीं पता चलेगा।
यहाँ पे नहीं पता चलेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोगों को हम एग्जाम्पल में समझाते हैं जीव के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरे जीव के बारे में। अभी तब तक हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे और जीव के बारे में वो का वीडियो अच्छा तरह से बताएंगे। उसके बाद देखिए, जब भोजन करते हैं तो मुंह में करते हैं, मुंह के बाद लाल जो है मेरे मुंह में, उसके साथ भोजन का पचना शुरू होता है, यहाँ से कार्य शुरू करता है। उसके बाद टेकिया के माध्यम से रस नली के बाद रास्ते ये आमाशय में आता है। कहाँ आता है? ये आमाशय है, ये आमाशय में आता है। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में आप लोग समझिएगा जठर रस का भी प्रक्रिया होता है। प्रत्येक दिन एक मनुष्य के आमाशय में 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। इसमें प्रक्रिया होता है भोजन का पचना। इसमें इस तरह से भोजन को पचा देता है, जैसे कि ले देखे होंगे, ले देखे हैं, ले की तरह इसमें पचा देता है भोजन को आमाशय में। आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से पूर्ण तरह से प्रक्रिया पाचन की कर देता है। छोटी आंत उनको अच्छी तरह से पचा देता है भोजन को, और पूरे अच्छी तरह से जो भी है पचा देता है भोजन। उसके बाद देखिए ये आग्नाशय क्या करता है, इसमें देखिए पतली पतली परत है। इसमें क्या होता है, आग्नाशय में चिपक जाते हैं, ये आमाशय का जो भोजन चिपक जाते हैं। उसके बाद छोटी आंत उनको पाचन पूर्ण रूप से कर देते हैं। उसके बाद पाचे हुए पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आमाशय के बाद इसमें जठर रस के बाद आपको हम बताए थे, इसमें जठर रस प्रत्येक 3 लीटर स्रावित होता है। 3 लीटर स्रावित होता है जठर रस। इसमें श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं होती हैं। इसमें 3 नाम होते हैं। 3 नाम कौन कौन होते हैं बगल में हम लिख देते हैं। 3 नाम जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है। म्यूकस कोशिका